हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त, बोले तो झकास। आज के इस वीडियो में क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे और आज धुआं 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 कर देंगे। ओके, तो चलिए देना करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? अनुपातों A1A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। ओके, इसमें का पहला सवाल क्या है? 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 7y - 9 बराबर 0। पहला क्या है? 5x - 4y + 8 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट है। सेकंड क्या है? 7x + 6y - 9 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 है। इनको हल करके बताना है कि प्रतिच्छेद होगा, संपाती होगा या फिर समांतर होंगे। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था क्या कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। केस नंबर फर्स्ट में मैंने क्या बताया था कि जब A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू बराबर नहीं होती है तो बोलना कि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और ऐसे करते हैं। और हल कितना होगा इसमें? हल 1 होगा केवल। ठीक है ना? हम सॉल्व करेंगे जब A1/A2 B1/B2 की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी तो बोलेंगे क्या? प्रतिच्छेद कर रहा है। केस 2 में क्या होता है कि अगर आपका A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों की वैल्यू बराबर आ जाएंगी तब क्या बोलना कि दोनों समीकरण एक दूसरे क्या करेंगे? संपाती करेंगे। और उस केस में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा और इस केस में हल कितने हो जाएंगे? अनेक। कितने होंगे? अनेक हल हो जाएंगे। ओके, केस नंबर तीसरा मैंने क्या बताया था कि जब आप A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू निकालोगे और देखो कि ये दोनों वैल्यू बराबर है लेकिन ये वैल्यू बराबर नहीं है तो बोल देना कि ऐसा बात है कि दोनों समीकरण एक दूसरे क्या है? समांतर होंगी। अगर समांतर होंगे तो हल कितना हो जाएगा? हल 0 हो जाएगा। तो 3 केस के बिहाफ पर हमको ये बात को बताना है कि भाई ये दोनों समीकरण कैसे हरकत करेंगे तीनों में से। ठीक है, तो चलिए करते हैं फटाफट। तो ध्यान से, ए आपका होता है A1, ए होता है आपका B1, ए होता है आपका C1, ए होता है आपका A2, ए होता है B2, ए क्या होता है आपका C2। तो सबसे पहले गुणांक निकालते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इनका गुणांक निकालू क्या है? यहाँ पे A1 का मान आ जाएगा 5, B1 का मान आ जाएगा -4 और C1 का मान क्या आ जाएगा? 1। ठीक है ना? अगर मैं समीकरण दूसरे से गुणांक निकालू तो क्या आएगा? यहाँ पे A2 का मान हो जाएगा 7, B2 का मान हो जाएगा 6 और C2 का मान कितना हो जाएगा? -9। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब निकालेंगे अनुपात। अनुपात किसका? A1/A2। A1 का मान दिया है 5, A2 का मान दिया है 7। ये नहीं कटेगा, हल ही हो जाएगा। अब B1/B2 की वैल्यू निकालते हैं तो B1 का मान दिया है -4 और B2 का मान दिया है 6। कैंसल आउट होगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी B1/B2 की जो मान आएगी क्या आएगी? -2/3 आएगा। ओके, अब यहां देखते हैं क्या C1/C2। तो C1 का मान दिया है 8 और -9, ये नहीं कटेगा तो C1/C2 का मान यही हो जाएगा। तो हमने यहां पर इन तीनों का अनुपात निकाल लिया। अब यहां लिखते हैं पहला अनुपात क्या है? 5/7। दूसरा क्या है? -2/3। तीसरा क्या है? 8/-9। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। ये दोनों ये भी नहीं है। ये किसका मान है? ये मान है सर A1/A2 का, ये B1/B2 का, ये C1/C2 का। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। अब मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा केस लागू हो रहा है? केस नंबर फर्स्ट। तीसरा देखो मत, जहां आपको पहला A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू बराबर ना दिखे तुरंत बोल देना कि भाई ये दोनों समीकरण एक दूसरे क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद। लिख देंगे अतः ये दोनों समीकरण युग्म एक बिंदु पर क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। और जब प्रतिच्छेद करेंगे तो हल क्या होगा इसके पास? इसलिए हल बराबर 1 आंसर हो जाएगा। ओके, 9x + 3y + 12 बराबर 0। 9x + 3y
प्लस 12 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या दिया है, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 दिया है और इनको हल करके बताना है कि तीनों में से ये क्या है आपका, ये आपका A1 है, ये B1, ये C1, ये क्या है A2, B2 और C2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले क्या निकालेंगे, गुणांक। गुणांक निकालेंगे तो भाई A1 का मान हो जाएगा 9, B1 का मान हो जाएगा 3 और C1 का मान हो जाएगा 12। ठीक। और यहां देंगे गुणांक तो A2 का मान 18, B2 का मान 6 और C2 का मान क्या आ जाएगा 24। अब निकालते हैं अनुपात। A1 अपॉन A2, A1 का मान दिया 9, A2 का मान दिया 18, 9 एक कम 9 दूनी 18, यानी कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक ठीक। अब B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालिए भाई। B1 का मान दिया है 3 और B2 का मान दिया 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आ जाएगी। अब क्या निकालते हैं, C1 अपॉन C2 की वैल्यू। C1 का मान दिया है 12, C2 दिया है 24, एक कम दूना, तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ओके बॉस। अब इन तीनों अनुपात को यहां लिखते हैं। तो पहला 1/2, दूसरा 1/2, तीसरा 1/2। क्या दोनों तीनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये किसका मान है, ये मान है A1 अपॉन A2 का, ये मान है B1 अपॉन B2 का, ये मान है C1 अपॉन C2 का। अब ध्यान से देखो, इन तीनों केस में से कौन सा दिख रहा है सर, B वाला दिख रहा है। क्या है, संपाती है। मतलब हम बोल देंगे क्या, ये दोनों समीकरण एक दूसरे को क्या करेंगे, संपाती करेंगे, क्योंकि तीनों का अनुपात क्या बराबर है। तो लिखेंगे ये दोनों समीकरण युग्म एक दूसरे से संपाती करेंगे। अरे संपाती करेंगे तो हल कितना आ जाएगा, हल अनेक हो जाएगा। इसलिए हल बराबर अनेक। ओके करो। क्वेश्चन नंबर 3, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 समीकरण नंबर हो गया 2। ये हो जाएगा A1 B1 C1, A2 B2 C2। यहां से पहले गुणांक निकालेंगे सर, निकालिए सर। A1 का मान 6, B1 का मान -3 और C1 का मान है 10। 10 अभी नहीं बोलेंगे बस। यहां से गुणांक क्या है गया बस, A2 का मान 2, B2 का मान -1 और C2 का मान दिया है 9। क्या दिया है, 9। ओके। अब क्या निकालेंगे, अनुपात। अनुपात किसका, A1 अपॉन A2 का। A1 का मान 6, A2 का मान दिया 2, एक कम 2, 2 3 6, तो A1 अपॉन A2 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक। अब B1 अपॉन B2 का मान निकालिए, तो B1 का मान -3, B1 का मान -1 है, कैंसल आउट, 3 एक कम 3, यानी कि B1 अपॉन B2 का मान भी कितना आ गया सर, 3 आ गया। अब निकालते हैं क्या, C1 अपॉन C2 का मान। C1 का मान 10, C2 का मान -9, कुछ भी नहीं घटेगा, मतलब यही हो जाएगा हमारा अनुपात। अब तीनों अनुपातों का मान लिखते हैं। पहला क्या है 3, दूसरा भी 3, तीसरा 10/-9। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ये किसका मान है सर, A1 अपॉन A2 का मान है। ये B1 अपॉन B2 का मान है, ये C1 अपॉन C2 का मान है। बराबर लेकिन बराबर नहीं है।
अब इस पे कौन सा केस लग रहा है, ध्यान से देखो, मुझे बताओ इसका आंसर। तो सर इस पे केस नंबर तीसरा लग रहा है। मतलब क्या है कि ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को समांतर हो जाएंगे। कब? जब a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू बराबर हो, लेकिन c1/c2 की वैल्यू बराबर ना हो। तो लिखेंगे क्या? अतः ये समीकरण युग्म एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। और जब समांतर होंगे तो हल क्या हो जाएगा? शून्य। इसलिए हल बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो गया मेरा आंसर।